हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 18 अप्रैल और 18 अप्रैल से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इन सभी को हम कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। वर्ल्ड वाइड फंड यानी कि WWF इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो WWF का एक कार्यक्रम है जिसका नाम है पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम। इसके ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बनाए गए हैं विश्वनाथन आनंद। जो विश्वनाथन आनंद है ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। ग्रैंड मास्टर का खिताब ये दिया जाता है शतरंज में, और यही हैं भारत के पहले ग्रैंड मास्टर जिन्हें खेल जगत का सर्वोच्च रत्न राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले विजेता ये विश्वनाथन आनंद ही हैं। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में इनकी एक किताब लॉन्च हुई है जिसका नाम है माइंड मास्टर। अब यदि हम बात करें WWF की यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 29 अप्रैल 1961 में। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में। और प्रेजेंट टाइम में इसके महानिदेशक कौन है? तो ये है मार्को लैम्बर्टिनी। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो कुछ समय पहले ही जो सुनील शेट्टी हैं, इन्हें नाडा का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर डोपिंग उल्लंघनों की जांच के लिए एक समिति है जिसका नाम है नाडा, वैसे ही वर्ल्ड लेवल पर है वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर स्थित है मॉन्ट्रियल, कनाडा में, और नाडा का हेडक्वार्टर स्थित है दिल्ली में। करीना कपूर, इन्हें कुछ समय पहले ही प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अमिताभ बच्चन जी, ये IDFC फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में MTNL का एडिशनल चार्ज ये किसे सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है PK पुरवार जी को। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि MTNL का एडिशनल चार्ज तो पहले से ही PK पुरवार जी के पास था। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले 6 साल में ऐसा तीसरी बार है कि PK पुरवार जी को MTNL का एडिशनल चार्ज दिया गया है। PK पुरवार जी जो कि BSNL के प्रमुख भी हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं MTNL के बारे में। MTNL यानी कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1986 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। अब यदि हम बात करें BSNL की यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर 2000 को, और इसका भी हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो SS देसवाल जी, इन्हें कुछ समय पहले ही BSF का एडिशनल चार्ज यानी कि अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अनामिका रॉय कौन है? तो इन्हें भी हाल ही में इफ्को टोक्यो के नए हेड के रूप में नियुक्त किया गया है। और माधुरी M बुच, इनके बारे में मैंने आप लोग बताया भी था। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो अभी हाल ही में सेबी ने अपने पूर्णकालिक सदस्य के रूप में माधुरी M बुच को 6 महीने का विस्तार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2022 के एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर चुना गया है? तो ये भी हाल ही में चुना गया है फेई फेई को, जो कि एक तरह का पक्षी है, आप इमेज में देख सकते हैं। अब यदि हम बात करें एशियाई खेलों की, तो मैंने आप लोगों को बताया भी था, यह आयोजित किया जाएगा होंगजू, चाइना में। और कब आयोजित किया जाएगा? 2022 में। जो एशियाई खेल हैं ये प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आयोजित किए जाते हैं। इसका जो पिछला एडिशन रहा था ये रहा था 2018 में, जिसे कि होस्ट किया था जकार्ता और पोलमबर्ग ने। और इसी का जो नेक्स्ट एडिशन है ये होगा 2022 में होंगजू, चाइना में, और ये होगा इसका 19वां एडिशन। तो एडिशन भी आप याद रखेंगे। और इसी के लिए शुभंकर चुना गया है फेई फेई को। और यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो द स्मार्ट ट्रिपल, जो टोक्यो ओलंपिक होने हैं 2020 में होने थे, लेकिन कोरोना वायरस के कारण पोस्टपोन करके 2021 में कर दिए गए हैं। तो टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर चुना गया है द स्मार्ट ट्रिपल को। इसके बाद जो 36वें राष्ट्रीय खेल होंगे यानी कि 36 नेशनल गेम्स, ये कहाँ होंगे? गोवा में। और इसी के लिए शुभंकर चुना गया है रूबी गुला को। 80 ये शुभंकर रहा था फीफा वुमेन वर्ल्ड कप का, जो कि आयोजित किया गया था 2019 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी सेवा शुरू करने के लिए सीजी हार्ट वेबसाइट लॉन्च की है? तो ये वेबसाइट अभी हाल ही में लॉन्च की है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। और जो भूपेश बघेल जी हैं, इन्होंने लॉकडाउन के दौरान फलों और सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए ये सुविधा शुरू की है और इसी के लिए सीजी हार्ट वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। अब यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो राजधानी क्या है? रायपुर। रायपुर में ही स्थित है नया रायपुर, जिसका नाम बदलकर कुछ समय पहले ही किया गया है अटल नगर। यहाँ की राज्यपाल कौन है? तो ये हैं अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में ही भारत का पहला गार्बेज कैफ़े स्थापित किया गया है। और छत्तीसगढ़ में कुछ इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो कि एग्ज़ाम का पार्ट बनते हैं। इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये सभी स्थित हैं छत्तीसगढ़ में ही। यहाँ से लोकसभा सीटें हैं 11, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूछा डिकंटेक्टिंग एंड सैनिटाइजिंग टनल किसने डेवलप किया है? तो ये डेवलप किया गया है ICAR के द्वारा, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। और ये जो टनल है ये 20 सेकेंड के सैनिटाइजिंग प्रोटोकॉल को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है। इसका मतलब मैं आप लोगों को समझा दूं कि इस सैनिटाइजिंग टनल में हैंड वॉश के लिए पैर से साबुन और पानी निकलने के साथ साथ इस टनल से जो भी व्यक्ति गुजरेगा उस व्यक्ति पर फॉगिंग की जाएगी और फॉगिंग करके उन्हें सैनिटाइज किया जाएगा। और ऐसा ही एक टनल है जिसे ICAR ने डेवलप किया है। अब यदि हम बात करें ICAR की, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं नरेंद्र तोमर। नरेंद्र तोमर जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे कृषि मंत्री हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है मुरैना, मध्य प्रदेश। अच्छा, ये तो है अध्यक्ष, लेकिन इस सैनिटाइजिंग टनल का उद्घाटन किया गया कैलाश चौधरी जी के द्वारा। कैलाश चौधरी जो कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं, इन्होंने ही इस टनल का उद्घाटन किया गया जो कि डेवलप किया गया है ICAR के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में हुए संसदीय चुनावों में राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत हासिल की है? तो देखिए, अभी हाल ही में जो साउथ कोरिया में चुनाव हुए थे, इसमें मून जे इन ये बन गए हैं राष्ट्रपति, ये रहे थे विजेता। अब यदि हम बात करें साउथ कोरिया की, तो यहाँ की कैपिटल क्या है? सियोल। करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। साउथ कोरिया से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे, जो साउथ कोरिया है ये 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश है। आप इमेज में देख सकते हैं साउथ कोरिया को, ये पूर्वी एशिया में स्थित है। और कुछ समय पहले ही साउथ कोरिया गवर्नमेंट के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सियोल पीस प्राइज़ यानी कि सियोल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस का जीनोम सीक्वेंस खोज निकालने का दावा किया है? तो ये दावा किया गया है गुजरात के द्वारा। गुजरात के GBRC यानी कि गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, इसी के वैज्ञानिकों ने ऐसा दावा किया है। और इसके लिए इन्होंने 100 कोरोना पॉजिटिव यानी कि 100 अलग अलग कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के सैंपल लिए थे। इसके बाद इस पर शोध किया गया था और शोध करने के बाद इन्होंने ऐसा दावा किया है कि कोविड-19 वायरस का जीनोम सीक्वेंस खोज निकाला गया है। अब यदि हम बात करें गुजरात की, तो यहाँ की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी है अमित शाह जी की, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे गृह मंत्री हैं। मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। यहाँ से लोकसभा सीटें आती हैं कुल 26, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है 11। यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जैसे कि ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क और वंसदा नेशनल पार्क। ये सभी स्थित हैं गुजरात में ही। साथ ही भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी ये स्थापित की गई है वडोदरा, गुजरात में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल एशिया की आर्थिक वृद्धि दर शून्य रह सकती है? ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूरे एशिया की बात की जा रही है और
ऐसा मानना है IMF का। और ये सारा प्रभाव जो है ये कोविड-19 के कारण रहेगा। बात की जाए यदि IMF की यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर स्थित है वॉशिंगटन DC में। मेंबर कंट्रीज़ है कुल 189। और देखिए यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो रघुराम राजन जी हैं, रघुराम राजन जो कि भारत के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं RBI के, इन्हें अभी हाल ही में IMF के बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। साथ ही भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ, ये है IMF की मुख्य आर्थिक सलाहकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भ्रष्टाचार आरोपों के चलते तमस आज़ान ने इस्तीफा दे दिया है। तो ये किस संगठन के प्रमुख थे? तो तमस आज़ान ये प्रमुख थे इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के। और करप्शन के आरोपों के चलते यानी कि भ्रष्टाचार आरोपों के चलते इन्हें अब अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। ये थे IWF के हेड। तो इसके बारे में जान लेते हैं। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1905 में। हेडक्वार्टर स्थित है हंगरी के बुडापेस्ट में। आप देख सकते हैं मैप में बुडापेस्ट। और ये जो हंगरी है ये यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। अब इन्होंने इस्तीफा दिया है तो इनके जगह कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है और ये बन गई हैं उर्सुला पापंड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने भारत में कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है यूनिसेफ के साथ। किसने किया है? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यूनिसेफ के बारे में, यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 में। हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क में। और प्रेजेंट टाइम में इसकी महानिदेशक हैं हेनरिटा H. फोर। और कुछ समय पहले ही बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को यूनिसेफ के द्वारा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब यदि हम बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1933 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। और प्रेजेंट टाइम में इसके CEO हैं संजीव मेहता। कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में किस देश ने WHO की फंडिंग को रोकने का आदेश दिया है? राइट आंसर था अमेरिका। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।